मनुष्य का जीवन जीवों में सबसे उच्च जीवन है। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी उच्च जीवन होने के कारण इस सृष्टि के रचने वाले ने, जीवों की उत्पत्ति करने वाले परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। मनुष्य को तमाम जीवों से अतिरिक्त बुद्धि, तमाम जीवों से अलग हट करके हाथ और पांव और काम करने का अधिकार प्रदान किया है। मनुष्य अपनी इस श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता के कारण पूरे संसार पर, संसार के तमाम जीवों पर अपना अधिकार मानता है और लगभग वह कब्जा सा किए हुए है। लेकिन मनुष्य अपने आप को अपने अधिकार में नहीं रख पा रहा है। मनुष्य खुद को खुद के वश में नहीं रख पा रहा है, दूसरों को वश में रखता है, रखना चाहता है। मनुष्य ये कभी नहीं सोचता कि परमात्मा ने उसे और जीवों से अधिक, और जीवों से हटकर अलग जो अधिकार प्रदान किए हैं, आखिर इन अधिकारों का अर्थ क्या है, क्यों दिए। यही कारण है कि मनुष्य भी अपने श्रेष्ठ और बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य कर्म नहीं कर पा रहा है, बल्कि सिर्फ अंधाधुंध किए जा रहा है। बुद्धि का अर्थ यही है कि मनुष्य विवेकपूर्ण विचार करके तय करे, निश्चित करे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मनुष्य दूसरे जीवों में श्रेष्ठ है, वह ये तय करे, विचार करे उन जीवों के प्रति उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा हो। जब तक मनुष्य यदि उनके प्रति, क्योंकि श्रेष्ठ तो तभी होगा, श्रेष्ठ तो तभी है ना जब वह उनके प्रति दया रखे, करुणा हो और क्षमा का भाव हो। क्या मनुष्य परमात्मा की दी हुई इस श्रेष्ठता पर खरा उतरता है, या ऐसा कोई प्रयास वह करता है? मनुष्य जो भी कर्म करता है, जितने भी कर्म करता है, क्या वह अपने विवेक का प्रयोग करता है? वह विचार करता है? क्या वह विचार करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हित में क्या है, अहित में क्या है, मनुष्य के स्वयं के हित में क्या है और दूसरों के हित में क्या है, ताकि उसकी श्रेष्ठता पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई आंच ना आए, कोई फर्क ना आए, बल्कि उसके कार्य
इस प्रकार से हो कि उसकी श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता बनी रहे। यदि मनुष्य ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ सोचता है, तभी वह श्रेष्ठ है, तभी वह बुद्धिमान है। और यदि मनुष्य ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, मनुष्य यदि जीवों के साथ सद्व्यवहार नहीं करता है, उन पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका दोहन करता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य उन जीवों से श्रेष्ठ नहीं है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य यदि कोई भी कर्म करता है और वह कर्म उसके खुद के लिए और दूसरों के लिए यदि वह हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, शुभकारी नहीं है, तो निश्चित है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वह बुद्धिहीन है। यहां पर उसकी बुद्धिमत्ता नगण्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य एक बात और देखे, जो जीव श्रेष्ठ नहीं है वह अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपने चरित्र के द्वारा श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, हमें श्रेष्ठ लगते हैं। इसी प्रकार से जो प्राणी बुद्धिमान नहीं है लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि यूं लगता है कि जैसे वो बहुत बुद्धिमान है। हम अक्सर हमारे आसपास जितने जीव हैं जिन्हें हमने पाल लिया है पालतू, और जिन्हें हमने नहीं पाला है लेकिन वो हमारे आसपास रहते हैं, हमारी नज़रों में रहते हैं, हम उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका आचरण हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मनुष्यों से कहीं अधिक समझदार हैं, बुद्धिमान है, संतुलित है और नियमित है। उनका जो व्यवहार है वो अन्य जीवों के विपरीत नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परमात्मा की, उस प्रकृति की, उस प्रभु की दी हुई श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता को सिद्ध करे और उसे बरकरार रखे, तभी वह श्रेष्ठ होगा, तभी वह बुद्धिमान है।